मुझे नहीं पता कि बचपन में आपने कितनी परी कथाएं सुनी है, चमत्कारों की कितनी कहानियां सुनी हुई हैं, फिल्मों में आपका कितना यकीन है, फिल्मों की जो खुशनुमा एक अंत होता है उनका, उसमें आपका कितना यकीन है। लेकिन अगर आप इन सब बातों में यकीन करते हो तो आपको आरसीबी के इस सीजन की इस जर्नी पर भी यकीन करना पड़ेगा, जहां से सारी उम्मीदें खत्म हो रही थी, जहां से हर कोई ये सोच रहा था कि अब या तो नंबर 9 या नंबर 10, इससे ऊपर कुछ नहीं। जहां से लोग ये सोच रहे थे कि चलो अब अगले सीजन की तैयारी करते हैं, फैफ डुप्लेसी की जगह पे कौन कप्तान आएगा, इस बारे में सोचते हैं। जहां पे लोग ये सोच रहे थे कि अब आरसीबी का रिवाइवल कैसे हो यार, एक बार फिर कौन आएगा और बोलेगा इस साल कप हम दे। उन सब के बीच विराट कोहली का एक बयान कि अब इससे नीचे तो नहीं गिर सकते ना, इससे नीचे कहां जाओगे, ये सबसे नीचे गिर चुके हो, इसके आगे का कोई ऑप्शन है तो वो है यहां से उठना, इसके आगे का कोई ऑप्शन है तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खेलना, अपने आत्मसम्मान के लिए खेलना, अपने फैंस के लिए खेलना, उनके चेहरों पर खुशियां देखने के लिए खेलना, और जब खुद उठकर शीशे में खुद का चेहरा देखो तो ये कहना कि हाँ हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खेले, लड़े, फिर हम हारे या जीते वो मसला अलग है। लेकिन वहां से जो सोच बदली, वहां से जो बातें सामने निकल कर आई और जिस तरीके से एग्जीक्यूशन शुरू हुआ, ये कहानी चमत्कारों भरी है। इस कहानी में यहां तक का सफर ऐसा लगता है जैसे किसी फिल्म की पटकथा चल रही हो और निर्देशक ने यह सोच लिया है कि इस टीम को तो जिताना ही जिताना है। इट ऑल लुक्स लाइक कि भाई डेस्टिनी चाइल्ड, आरसीबी, विराट कोहली, ये डेस्टिनी चाइल्ड है। बट ऐसा है नहीं। अगर आप इस पूरी की पूरी कहानी को शुरुआत से देखें, इस टीम ने अपने कई संघर्षों को झेला इस पूरे के पूरे सीजन में, और यहां तक जब वो पहुंचे तो उसमें काफी कुछ जो है वो कंट्रीब्यूट हुआ। उसमें एक बड़ी जो इमारत जो ये खड़ी आप देख रहे हैं, इसमें एक बड़ी बुनियाद जो है वो विराट कोहली के नाम की लगी हुई है, जिसने इस पूरी की पूरी टीम को अपने आधार पर संभाले हुए है। और उसके बाद का सफर, उसके बाद का जो जुड़ाव है, उसके बाद की जो मजबूती है, वो अलग अलग खिलाड़ियों के प्रदर्शन की वजह से आती है। अब इसमें दो चीजें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है, अगर आप देखेंगे उस लिहाज से, तो आपको दो चीजें समझ में आएंगी। पहली चीज कि इस टीम ने अपने ऊपर उस आत्मविश्वास को खोने नहीं दिया और निरंतर जो है वो बेहतर होने की कोशिश करी। सिचुएशन कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग। वो चीज आपने न सिर्फ इस मैदान पर देखी, बल्कि ये टीम जहां जहां गई, आपने उन चीजों को आगे बढ़ते हुए देखा इस टीम के साथ। और फाइनली इस दिन पर जब ये मुकाबला यहां हुआ, इस वक्त पर 2:30 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं रात के, और मैं सुबह 7 बजे से यहाँ पर हूँ। और मतलब इतने समय में मैंने इतने सारे एक्सप्रेशंस जी लिए हैं यहाँ पर, चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से, आरसीबी की तरफ से, अलग अलग अनुभवों को जी लिया, अलग अलग बातों को जी लिया है, कि मेरे पास बात करने के लिए अगेन पूरी एक रात है। मैं बात करना शुरू करूं तो सुबह 7 बजे तक फिर बात कर सकता हूं आप लोगों से। लेकिन आज जो चीजें हुई, एक जो कॉन्फिडेंस आरसीबी फैंस में नजर आया, मैंने कई लोगों से बात करी, मैंने कहा आप ये तो कह रहे हो कि आप जीतने की बात कर रहे हो, लेकिन क्यों कर रहे हो आप ये बात, कहां से ये मजबूती आ रही है, जबकि आप सामने जानते हो वो शख्स खड़ा है जो ऐसे मामलों का एक जनक है भाई। उसने जीना नहीं जीतना सिखाया ऐसे मामलों पर। ये देखिए, बात करते करते इतनी रात हो चुकी है कि लाइट भी चली गई यहाँ पर। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर आप इस लिहाज से चीजों को देखते हो कि ये पूरा का पूरा मामला कहां जाकर रुकता है, तो फिर आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि इस टीम ने अपने सफर में जो है ना, वो अकेले चलना छोड़ दिया है। यहां तक जो ये टीम पहुंची है, एक वक्त था जब इसमें सिर्फ विराट कोहली का कंट्रीब्यूशन आ रहा था या दिनेश कार्तिक का कंट्रीब्यूशन आ रहा था। अब इस टीम ने अकेले चलना छोड़ दिया। अब इस टीम में मल्टीपल कॉन्ट्रीब्यूशंस है। कभी विल जैक्स ने आकर परफॉर्म किया, कभी मोहम्मद सिराज ने आकर परफॉर्म किया, कभी यश दयाल ने आकर परफॉर्म किया। और यश दयाल, उनकी बात कोई नहीं करेगा आज, कोई भी नहीं बोलेगा कि उन्होंने वो आखिरी ओवर डाला जिसमें सामने महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा खड़े थे, और ऐसे में अगर 25 रन भी चाहिए हो आखिरी ओवर में तो बॉलर कांपेगा, खासतौर पर वो बॉलर जिसने 5 छक्के खाए हो रिंकू सिंह से और 30 रन चेस करवा दिए। लेकिन उस गेंदबाज की बात कोई नहीं करेगा जिसको डिप्रेशन की बात तक कह दी गई, जिसको ये तक कह दिया गया कि बुखार आ गया था उसको, उसके बाद से उसे मैच खेलने को नहीं मिला। वो गेंदबाज जो अहमदाबाद के बड़े ग्राउंड में छक्के खा गया, उसे इस छोटे ग्राउंड पर, जो भारत का, मतलब अगर आप भारत के कुछ छोटे ग्राउंड्स को उंगलियों में गिनना चाहें तो इसका नाम आएगा। तो उस गेंदबाज का जो कंट्रीब्यूशन है, शायद उस पर कोई बात नहीं करेगा। और ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है।
विल जैक्स की परफॉर्मेंस, रजत पाटीदार की परफॉर्मेंस। पाटीदार टेस्ट सीरीज इतनी खराब, वो जो उनकी एक्लीज हील थी शायद, जो जो उनको प्रॉब्लम लगातार कर रही थी, उसके बावजूद धर्मशाला टेस्ट नहीं हुआ तो नहीं खेले, और उसके बाद यहां पर आकर जिस तरीके से परफॉर्मेंस बदली है, मतलब बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस आई है। एंड मतलब क्या ही कहने यार इस तरह की परफॉर्मेंस के। तो मेरे हिसाब से आज का पूरा दिन अगर आप समअप करने की तरफ आओगे ना, तो बहुत सारे अनुभवों का एक समअप है, जिसमें मैंने आरसीबी फैंस, चेन्नई सुपर किंग्स को फैंस को सुना और आरसीबी फैंस ने मुझे यही कहा कि इस बार जो यूनिटी है ना, इस बार हमारे लिए अच्छा ये है कि हमें यहाँ तक सिर्फ विराट कोहली नहीं लेकर आया अकेला, उसका सबसे बड़ा योगदान है, लेकिन उसके इर्द गिर्द भी आपको परफॉर्मेंसेस दिख रही है। और ये पहली बार मुझे भी वो ट्रस्ट दे गया कि हाँ यार, कभी इनकी तरफ से एबी डिविलियर्स चलते थे, कभी विराट कोहली। मतलब अगर आप हाल के समय में देख लें, उससे पहले जाएंगे तो क्रिस गेल का नाम याद आएगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी याद नहीं आएंगे। लेकिन इस साल आपको बहुत सारे खिलाड़ी याद आते हैं बीती 6 जीतों में। वही इस टीम का यहाँ तक का सबसे बड़ा सच है और सबसे बड़ी ताकत भी। यहाँ से आगे ये टीम क्या करती है, ये भी इसी बात पर निर्भर करेगा कि जिस दिन विराट कोहली, जिस दिन फैफ डु प्लेसी, जिस दिन रजत पाटीदार, इनमें से किसी एक या दो का बल्ला नहीं चला, तो बाकी टीम क्या करती है। क्या वो उस दबाव के तले दब जाती है, या फिर वो निखर कर सामने आएगी, जैसे 2022 में रजत पाटीदार उस 100 के साथ सामने निकल कर आए थे। ये देखना मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा इस पूरे सीजन में। लेकिन आरसीबी एक ख्वाब की तरह खेली है। दे बैटेड लाइक, दे बोल्ड लाइक, दे फील्ड लाइक, दे प्लेड लाइक अ ड्रीम। और वो ड्रीम उन्होंने यहाँ चिन्नास्वामी स्टेडियम में अपना सच कर लिया, चेन्नई का तोड़ दिया। लेकिन सपनों के सच होने और टूटने का नाम ही खेल है, और उसके आज सही तरफ आरसीबी खड़ी है। अमूमन तौर पर आरसीबी उसके गलत तरफ खड़ी होती है। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रिजल्ट्स आरसीबी को हम खड़े होते होते देखते हैं। तो मेरे हिसाब से यार सार यही है, इस पूरे के पूरे दिन का बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया, बहुत एक्सपीरियंसेस हासिल किए। और इन एक्सपीरियंसेस के बीच में जो मैच देखा, उसमें भी बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स थे। कभी मैच इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी इधर आ रहा है, कभी उधर आ रहा है। जैसे एक फिल्मी पटकथा होती है कि थोड़ा सा आप हीरो के लिए चीजों को डिफिकल्ट दिखाते हैं, लेकिन फिर चीजें हीरो के पक्ष में आती है, फिर हल्का सा आगे जाती है, फिर हल्का पीछे आती है। तो उसी तरीके से ये मैच भी इसके अपने उतार चढ़ाव थे, और उन उतार चढ़ावों ने बिल्कुल बिल्कुल एक जस्टिस किया है गेम के साथ, क्योंकि दो कमाल की टीमें थी और जबरदस्त तरीके का मैच हुआ है। तो बहुत कुछ है बात करने के लिए, आगे भी करते रहेंगे। इस मैच को सिर्फ यहीं पर नहीं रोक दिया जाएगा, ये मैच हर बार बताया जाएगा जब जब आईपीएल के बड़े मुकाबलों की बात होगी, जब जब किसी एक टीम के हार न मानने की बात होगी, जब जब आप मिसालें देने की कोशिश करोगे कि यार देखो वो एक टीम थी जिसके पास ये था कि उसे 6 मैच जीतने, तब वो प्लेऑफ में जाएगी, और 6 मैच लगातार जीतने हैं तब वो प्लेऑफ में जाएगी। और एक राइडर भी था उसमें कि एक इक्वेशन है जिसको सॉल्व करे बिना आप फाइनल में नहीं जा सकते। उन सारी चीजों को अब आप आरसीबी के साथ जोड़ोगे तो मतलब ये मैदान, ये स्टेडियम देखकर ऐसा ही लग रहा है जैसे अभी अभी हम एक फिल्म देखकर निकले हैं, जिसमें नायक की जीत हुई है। अच्छाई की, मतलब अच्छाई, खेल में अच्छाई बुराई नहीं होती, लेकिन ये है कि हाँ, अच्छाई इन द सेंस की वो चीजें जो ये टीम बीते कुछ समय से करती आ रही है, पिछले 6 मैचेस से, मैं उसे अच्छाई या ताकत के तौर पर डाल रहा हूँ, और वो टीम इसमें कामयाबी हासिल करने में बेहतर हुई है। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार आपके लिए वीडियोस आते रहेंगे, जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा और इसी तरीके से देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।